हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरा क्लास नंबर 8 है हिंदी का, और हमारा चैप्टर है जीत जीत में निरखता हूँ। इसमें हम जो है 35 प्रश्न लेकर आए हैं। और चलिए बिना देर के हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। हमारा ऑप्शन है नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से, चित्रकला से। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य कला से। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर। हमारा सही आंसर है ए, लखनऊ से। अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नौकरी छूटने हेतु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। हमारा ऑप्शन है निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला जी का। अगला प्रश्न है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9.5 साल का। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 साल में। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू जी के बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनपुरी में। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी, 54 साल। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक, भांगड़ा। तो हमारा आज का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथक। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज को तमिल किनसे मिली थी। तामिल तालीम किनसे मिली थी। तो हमारा ऑप्शन है माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिताजी से। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की, रंगकर्म पत्रिका की, नटराज पत्रिका की, रंगमंच पत्रिका की। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नटरंग पत्रिका की। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबजी को गरु दक्षिणा के रूप में
कितनी राशि अर्पित की? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या हैं रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्पना वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। ऑप्शन है सरस्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। अगला प्रश्न है, गंडा बांधना का अर्थ है? दीक्षित करना, दीक्षिणा देना, सूता बांधना, गोद लेना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीक्षित देना। अगला प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी हैं नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवियत्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नृत्यांगना। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता, चाचा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाचा थे। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज हैं गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्तक। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से, खेल जगत से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगकर्म से। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो ऑप्शन है अर्चना, शाश्वती, दीपा, रश्मि वाजपेयी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो ऑप्शन है राधेश्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधा मोहन बागला को। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीताराम बागला को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं है थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। तुम्हारा सही आंसर है बी, अनुराधा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना। तो सही आंसर है बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनकी माँ। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 को, 4 फरवरी 1938 को, 4 मार्च 1938 को, 4 अप्रैल 1938 को। तो सही आंसर है देखिएगा बी, 4 फरवरी 1938 में। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक के नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो देखिए उसका ऑप्शन है पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर है सी, कपिला जी से। अगला प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की। हमारा सही आंसर है बी, 8 वर्ष की। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे, प्रसिद्ध नर्तक थे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रश्मि।
बिरजू, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से किसी का नहीं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।